मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज बच्चों हम तुगलक कालीन सिक्के एमए फाइनल इतिहास का पेपर 3 इसमें यूनिट 3 के अंतर्गत इन सिक्कों पर चर्चा करेंगे। तुगलक काल में कितने सुल्तान हुए हैं, विशेष रूप से हम गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ तुगलक इनके सिक्कों के बारे में आज पढ़ेंगे। तुगलक वंश जिसका समय है 1320 से 1414 ईस्वी, 1320 टू 1414 AD, और इस वंश में तुगलक वंश में कुल 9 सुल्तान हुए हैं और इनमें प्रमुख सुल्तान, पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक जिनका समय 1320 से 1325 ईस्वी है। दूसरा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। तीसरा शासक था फिरोज़ तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। चौथा था गयासुद्दीन सेकंड 1389 ईस्वी, कुछ समय का ही इनका शासन रहा है। पांचवा है अबू बक्र 1389 से 90 ईस्वी। छठा शासक था नसरुद्दीन महमूद 1390 से 1394 ईस्वी। सातवां शासक था अलाउद्दीन 1394 ईस्वी, कुछ ही समय के लिए रहा। आठवां सुल्तान था नुसरत शाह 1395 ईस्वी से 1398 ईस्वी। और अंतिम इस वंश का सुल्तान हुआ था महमूद, जो कि 1399 से 1412 ईस्वी तक शासक रहा था। ये जो शासक रहे हैं, इन शासकों में गयासुद्दीन तुगलक इस वंश की उसने स्थापना की थी और लगभग 5 वर्षों तक वह सुल्तान रहा था। और ये नासिरुद्दीन खुसरो, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या के बाद दिल्ली का सुल्तान बना था। 8 सितंबर 1320 को वह गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से सिंहासन पर बैठा था और वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था। गाजी का मतलब काफिरों का वध करने वाला सुल्तान। तो गयासुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र के विस्तार के लिए कई प्रयास किए और उसके समय में किस तरह के सिक्के थे, उन सिक्कों के बारे में जैसे कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी सिक्कों की परंपरा को ही जारी रखा था और उसने 4 धातुओं के सिक्के जारी किए थे। 4 धातुओं से मतलब है सोना, चांदी, तांबा और मिश्रित धातु। तो 4 धातुओं के सिक्के इसके समय में भी प्रचलित थे और इसने खिलजी सुल्तानों की सिक्कों की परंपरा को जारी रखा था। उसमें कोई खास नया प्रयोग इसने नहीं किया था। 1323-24 में तेलंगाना को विजयी करने के बाद तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम मुल्क ए तेलंगाना इसके सिक्कों पर मिलता है। तो गयासुद्दीन जो तुगलक था, उनके सिक्के किस तरह के थे। जो चांदी का सिक्का में मिलता है उसमें अग्रभाग पर दोहरे चौकोर में अल सुल्तान, अल गाजी, गयासुद्दीन व अल दीन अबू अल मुजफ्फर, इस तरह का एक लेख उस सिक्के के आगे वाले भाग में दिखाई देता है। और पिछले भाग में गोलाकार में तुगलक शाह, अल सुल्तान नासिर, ऐर अल सिक्का व हजरत दिल्ली फी सनहा असनी व असरैन व सब मायह, ये लेख उस पर पिछले भाग में मिलता है गयासुद्दीन के सिक्कों पर। मिश्रित धातु के जो सिक्के मिले हैं उसके अग्रभाग पर भी इसी तरह से अल सुल्तान, अल गाजी और
गियासल दुनिया व अलदीन, और पिछले भाग पर गोलाकार में तुगलक शाह, और चारों ओर श्री सुल्तान गयासदी नागरी लिपि में मिलता है। तो ये गयासुद्दीन तुगलक के इस तरह के सिक्के हमें मिलते हैं। दूसरा जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने भी अपने पिता की मृत्यु के 3 दिन बाद जब गद्दी पर ये बैठा तो 1325 ईस्वी में, जिसका वास्तविक नाम फखरुद्दीन जुन्ना था और वह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। मुद्रा शास्त्री उसे सिक्के चलाने वाले जितने भी राजकुमार हुए हैं, तो मुद्रा शास्त्री उसे सिक्के चलाने वालों का राजकुमार कहते हैं। उसके सिक्के देखने से ये भी ज्ञात होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के पूर्व प्रचलित सिक्कों से कई बातों में उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं। उनकी बनावट और लिखने की कला सबसे श्रेष्ठ है। उसके सिक्कों की विशेषता थी टकसालों का विस्तार। उसके सिक्के दिल्ली, दारुल इस्लाम, धार, लखनौती, सतगांव, सुल्तानपुर, मुल्क तेलंगाना और तुगलकपुर से जारी किए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक और अलग तरह के जो सिक्के हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता के नाम से ही जारी किए थे, और इन सिक्कों पर गयासुद्दीन तुगलक के नाम के आगे अल शहीद की उपाधि लिखी मिलती है। संभवतः इन सिक्कों को एक सोची समझी नीति के तहत जारी किया गया, और सिक्कों के माध्यम से वह अपने जुर्म पर भी पर्दा डालना चाहता था, क्योंकि ये उनको मार के उनकी हत्या करके गद्दी पर बैठा था। इस प्रकार के सिक्कों को उसने अपने राज्यकाल के प्रथम 3 वर्षों में जारी किए थे, और उसके बाद उसने अपने नाम से सिक्के जारी किए, और कलमा सिक्कों पर पुनः लिखा जाने लगा, जो कि इस्लाम की प्रतिज्ञा होती है, वो लेख होता है, वो लिखा जाने लगा, और जिसे बाद में इल्तुतमिश ने भी बंद कर दिया था, वो इसने कलमा सिक्कों पर लिखवाया। सिक्कों पर नित नए प्रयोग करने के लिए तुगलक महमूद बिन तुगलक जो है वो हमेशा याद किया जाता है। इसके जो सिक्के हैं, जो चांदी का सिक्का हमें इसका भी मिलता है, तो उसमें अग्रभाग पर दोहरे गोलाकार में अशहद अल्लाह इलाहा अल्लाह महमूद बस अशहद अन्न मुहम्मद अबूदहू वस कसू लुहू, ये अग्रभाग पर मिलता है। और पृष्ठ भाग पर गोले में अल वासिक बेताइद अल रहमान मोहम्मद शाह अल सुल्तान, और चारों ओर जरब हजह अल दीनार बहजरत दिल्ली सनहा बहमस असरैन व सब मायह, ये एक लेख उस पर हमें मिलता है। 1329-30 में तुगलक के समय में, महमूद बिन तुगलक के समय में देश की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, और उसने एक नया प्रयोग किया और नए प्रकार के सिक्के उसने जारी किए, जिन्हें इतिहास में कृत्रिम सिक्का भी कहा जाता है। इस प्रयोग को सफल बनाने के उद्देश्य से उसने इन सिक्कों पर एक लेख लिखवाया था, और ये जो कृत्रिम सिक्का था वो तांबे का था। इसके अग्रभाग में गोलाकार में मन अताय अल सुल्तान फ़कद अताय अल रहमान, चारों ओर इकलिम तुगलकपुर उर्फ तिरहुत साल बर हफसद C1, ये लिखा हुआ मिलता है। और पृष्ठ भाग पर
मुहर तनक शुद्ध दर रोजगार बनहद उम्मीदवार महमूद तुगलक, ये लेख हमें मिलता है। 1329-30 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने चांदी और मिश्र धातु के टंकों के स्थान पर उसने कृत्रिम मुद्रा जो जारी की थी, इस प्रयोग को सफल बनाने के उद्देश्य से उसने इन सिक्कों पर एक लेख लिखवाया था, मन अताए अल रहमान, अर्थात जो व्यक्ति सुल्तान की आज्ञा का पालन करता है वह अल्लाह की आज्ञा का पालन करता है। और उसके आगे उसने मुहर तनक, फिर कुछ डैश डैश डैश, फिर महमूद तुगलक, अर्थात जो मुहर जारी किए गए हैं यह व्यापार के शुद्ध टंके का स्थान ले। परंतु उसका ये उद्देश्य शीघ्र ही धूमिल पड़ गया, क्योंकि ये सिक्के बहुत आसानी से बनाए जा सकते थे। समकालीन इतिहासकारों के अनुसार हर घर, हर एक टकसाल में वो परिवर्तित होने लगे, हर लोगों को इसकी बनाने की इजाज़त मिलने से। तो 1331-32 में सुल्तान को ये सिक्के बंद करने पड़े और इन सिक्कों को शाही दरबार में असली सिक्कों से बदलने का आदेश उसने दिया था। 1332 ईस्वी में पुनः मिश्री धातु के सिक्के जो कि वजन में 57.7 ग्राम के जारी किए गए। 1340-41 में उसने तक आके मोहम्मद तुगलक ने अपने राज्य की वैधता खलीफा द्वारा प्राप्त नहीं की, अतः उसे ये संदेह हुआ कि जिस गद्दी पर वो बैठा है उसकी मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। तो तुगलक ने खलीफा के वंशज का पता लगाने का आदेश दिया। काफ़ी प्रयासों के बाद उसे मिस्र में एक बहुरूपिया खलीफा का पता चला, जिसने स्वयं को अल मुस्ताकफी बिल्लाह के नाम से प्रसिद्ध कर रखा था। उसने उससे विनम्र निवेदन किया कि उसे मान्यता प्रदान की जाए और खलीफा के नाम के स्थान पर उसे स्वयं के नाम का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। 1340 ईस्वी में उस खलीफा जो बना हुआ था वह रुपया, उस अल मुस्ताकफी की मृत्यु हो गई, किंतु 1344 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने उसका नाम लिखवाया गया और 1344 ईस्वी में ही तत्कालीन खलीफा अल हकीम द्वितीय का दूत महमूद बिन तुगलक के पास आया और उसे नासिर हमीद अल मोमिन की उपाधि दी गई। इसके बाद से मिश्रित धातु के सिक्कों पर अल हकीम का नाम मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक के लगभग 25 प्रकार के सिक्के मिलते हैं। उसने इन सिक्कों के माप तोल इस पर भी बहुत प्रयोग किए। प्रारंभिक सोने और चांदी के सिक्कों का वजन पुराना जो कि 170 ग्राम ही था। बाद में उसने सोने के दिनार 201.5 ग्राम और चांदी के अदलिस 144 ग्राम के जारी किए। कालांतर में 144 ग्राम के सोने के सिक्के भी दौलताबाद और सुल्तानपुर की टकसालों से जारी किए गए। 1329 ईस्वी के बाद सोने के दिनारों को बंद कर दिया गया और 170 ग्राम वाले पुराने टंकों को उसने पुनः प्रारंभ किया। चांदी के सिक्के हमें कम मात्रा में मिलते हैं। संभवतः चांदी के टंके और अदलिस उसके शासन के प्रथम 3 वर्ष में जारी किए गए। 1327 ईस्वी के बाद मिश्रित धातु के टंके बहुत मात्रा में जारी किए गए, जो कि खिलजी माप तोल के आधार पर थे। इसके बाद मिश्रित धातु के सिक्के 141.7 ग्राम के चालू किए गए। तो इस प्रकार मोहम्मद तुगलक ने बहुत अधिक मात्रा में सोने के सिक्के भी तैयार करवाए, अन्य धातुओं के सिक्के भी तैयार कराए। और सोने के सिक्के जो इसने अधिक मात्रा में तैयार करवाए, इसका कारण इतिहासकार मानते हैं कि दक्षिण भारत पर अधिकार करके बड़ी मात्रा में उसे सोना प्राप्त हुआ था। इसके बाद फिरोज़ तुगलक की यदि हम बात करें तो मोहम्मद तुगलक के बाद 37 वर्षों तक फिरोज़ तुगलक ने भी शांतिपूर्वक राज्य किया। शाही खजाना उसे भरा हुआ मिला था, किंतु वह एक सैनिक नहीं था।
उसकी राज्यकाल में दक्षिण के कई गवर्नरों ने विद्रोह किया। उसके समय के 6 प्रकार के सोने के सिक्के मिलते हैं और फिरोज़ ने धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर सिक्कों पर खलीफा अब्दुल अब्बास और उसके 2 उत्तराधिकारियों अब्दुल फतेह और अब्दुल्ला का नाम सिक्कों के अग्रभाग पर लिखवाया था। फिरोज शाह तुगलक का जो सोने का सिक्का है उसके अग्रभाग जो वृत्ताकार में गोलाकार में फी जिम अल इमीम अमीर अल मोमनीन अबी अब्दुल्ला खलदत खिलाफत और उसके चारों ओर अल मोमनीन नाइब अमीर 786 ये लिखा हुआ मिलता है। और पिछले भाग पर पीछे की ओर अल सुल्तानी सैफ अमीर अल मोमनीन अबू अल मुजफ्फर फिरोज शाह अल सुल्तानी खलदत ममलुकत ये लेख उस पर मिलता है। फिरोज़ तुगलक स्वयं को खलीफा का दाहिना हाथ मानता था और उसके समय में चांदी की कमी के कारण मिश्रित धातु के सिक्के 144 ग्रेन के बराबर इसने चलाए थे। फिरोज़ तुगलक के बाद अन्य तुगलक जो शासक हुए हैं, सुल्तान हुए हैं, उन्होंने भी मिश्रित धातु के सिक्के चलाए थे जिसमें चांदी का अनुपात घटता गया और 1412 ईस्वी में तुगलक सुल्तान महमूद के मरने के बाद सैयद वंश के हाथों में शासन की बागडोर आ गई थी। फिरोज़ तुगलक के समय आधा जीतल को अद्दा और चौथाई जीतल को पाइका भी कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो सोने का सिक्का है उसमें आगे के भाग पर फिजामन अल इमाम अल मुस्ताफ़ी बिल्ला अमीर अल मोमनीन अबू रबी सुलेमान खल अल्लाह खिलाफत ये लिखा हुआ है। और पिछले भाग में जर्ब हजह अल दिनार अल खिलाफती फ़ी अल्लाह दौलताबाद शाहू सनह खम्स व अरबेन व सब मायह सोने के सिक्के में ये हमें लेख मिलता है। और मिश्रित धातु का जो सिक्का हमें मोहम्मद बिन तुगलक का मिलता है उसमें अग्रभाग पर षटकोणीय गोले में जर्ब फ़ी जिम्न अल अबीत अल राजी रहमत अल्लाह मोहम्मद बिन और पिछले भाग में पृष्ठभाग में अल सुल्तान अस सईद तुगलक शाह सनह समन व उसरैन व सब अमायह ये मिलते हैं। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के और उसके बाद के शासकों के सिक्के ये हमें सोने चांदी तांबे मिश्रित धातु के मिलते हैं। सिक्कों की माप तोल क्रमशः मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में हमें कम होते हुए दिख रहे हैं। सिक्कों पर लेख में ये अपने नाम और फिरोज़ तुगलक वो खलीफा के नाम भी लिख रहे हैं। तो इनके सिक्कों की जो विशेषता यदि हम देखें तो इनके सिक्कों की विशेषता ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कई तरह के प्रयोग इसने जारी किए थे और सोने के सिक्के इसके शासनकाल में बड़ी मात्रा में जारी किए गए थे। और जब इसने कृत्रिम मुद्रा चालू की थी तो ये भी इसका एक अलग प्रयोग था। और फिर इसके अतिरिक्त उसने जब ये किया था कि आप बना सकते हैं अपने घरों में भी, तो हर घर टकसाल में परिवर्तित हो गया था और आखिर फिर सुल्तान को वो सब बंद करने पड़े थे। तो कई बार मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा जाता है कि उसके कुछ इतिहासकार तो कहते हैं उसकी जो नीतियाँ थी वो बहुत अच्छी थी लेकिन सही समय पर उसने उसे लागू नहीं किया था। और जो सांकेतिक मुद्रा की बात है उसकी भी कई बार आलोचना और कभी प्रशंसा दोनों ही की जाती है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने संपूर्ण मुद्रा प्रणाली में सुधार किए थे। उसने बहुमूल्य धातु के सिक्कों के
अपेक्षित मूल्य निर्धारित किए और अनेक प्रकार के नए सिक्के उसने जारी किए थे। सांकेतिक मुद्रा को जारी करना मोहम्मद तुगलक का सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्य था। उसने पीतल और तांबे के सिक्के चलाए। इसके शासनकाल तक राजकोष में बहुमूल्य धातुओं का अभाव हो गया। दुर्भिक्ष और अन्य प्रकार की आपदाओं के कारण सुल्तान की आय कम हो गई। मोहम्मद तुगलक नए प्रयोगों में माहिर था और 13वीं शताब्दी में जो चीनी शासकों द्वारा सांकेतिक मुद्रा जारी किए जाने की वजह से उसे भी इसकी प्रेरणा मिली। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नए एक अध्यादेश जारी कर तांबे के सिक्कों को कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया और मूल्य की दृष्टि से उन्हें सोने और चांदी के सिक्कों के समक्ष रखा। इस आदेश का फ़ायदा उठाकर लोगों ने सोने और चांदी के सिक्कों को छिपा कर रखना शुरू कर दिया और विदेशी व्यापार भारत में भारतीय वस्तुओं को खरीदते समय सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया करते थे, परंतु अपनी वस्तुओं को बेचते समय वे सांकेतिक मुद्रा स्वीकार नहीं करते थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार असंतुलित हो गया और अब सोने और चांदी के सिक्के दुर्लभ हो गए थे। तो सुल्तान को अपने प्रयोग को फिर बंद करना पड़ा और सांकेतिक मुद्रा को समाप्त करना पड़ा। ये उसके समय की हमें एक अलग चीज़ दिखाई देती।